नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आत्मशोधन ही समस्त सिद्धियों का राजमार्ग है। क्या होता है आत्मशोधन? और आत्मशोधन के बाद क्या सिद्धियां, शक्तियां और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति चल पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। आत्मशोधन अर्थात अपने भीतर के, अपने अंतःकरण के कषाय कल्मशों को, कुसंस्कारों को धो देना, साफ कर देना, नष्ट कर देना। ये है आत्मशोधन। अंतःकरण की सफाई है आत्मशोधन। स्वयं तक पहुंचने में आ रही बाधाओं को दूर कर देना है आत्मशोधन। तो आत्मशोधन क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं और क्या होता है? देखिए, आत्मा एक हीरा है। जैसे हीरे का मूल्य, चाहे वो मिट्टी में पड़ा हो, चाहे वो तिजोरी में रखा हो, उतना ही रहता है। हीरे के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वो दिखता नहीं है अगर वो मिट्टी के ढेर पे पड़ा है, अगर वो कचरे में पड़ा है। हीरा हीरा नहीं लगता है, लेकिन उसका मूल्य खत्म नहीं होता है। वैसे ही आत्मा तो मूल्यवान है। आत्मा तो सबका आधार है और आत्मा तो सब जगह एक है। लेकिन अगर उस पर कषाय कल्मश चढ़े हुए हैं, कुसंस्कारों का कचरा लगा हुआ है, दोषों का, बुरे कर्मों का कचरा लगा हुआ है, तो फिर वो प्रकाशित नहीं हो पाती। फिर वो लाभ नहीं मिल पाते हमें, जो एक प्रकाशित व्यक्ति को या प्रकाशित आत्मा वाले व्यक्ति को मिलते हैं। इसके लिए आत्मशोधन जरूरी है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत सारे कुसंस्कार मौजूद हैं, बहुत सारी बुराइयां मौजूद हैं, बहुत बुरे कर्म इकट्ठे किया है उसने, तो ये मानिए कि उसका जो आत्मा रूपी हीरा है वो कचरे में पड़ा हुआ है, कचरे में सना हुआ है, धूल मिट्टी लगी हुई है। अगर उसे उस हीरे का लाभ लेना है, उस हीरे को देखना है, उस हीरे को दिखाना है, उस हीरे का मूल्य प्राप्त करना है, तो उसे उस कचरे को साफ करना होगा, उसे हटाना होगा। यही जीवन साधना है। आत्मशोधन ही जीवन साधना है। अपने भीतर के कषाय कल्मशों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को, बुरी संस्कारबद्धता को पूरी तरह से नष्ट कर देना आत्मशोधन है। और यही जीवन साधना है। हीरे का तो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में उदाहरण दिया गया है, प्रतीक के रूप में कहा गया है हीरे के बारे में। आप किसी और मूल्यवान चीज का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि ढक गई है, जो कि रुक गई है, जिसकी चीजें, जिसके गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसके कारण? ऊपर जम गए आवरण के कारण। आप अगर कीचड़ में सन जाएं, अगर आप धूल मिट्टी में सन जाएं, तो आप क्या करते हैं? सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, उसे धोते हैं, उसे साफ करते हैं। बस वैसे ही अपने अंतःकरण को साफ करना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध करना है। आत्म परिष्कार करना है, आत्मशोधन करना है। आत्मशोधन करते 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 समस्त सिद्धियों के मार्ग खुलते जाते हैं। समस्त सिद्धियां, समस्त शक्तियां जो एक आत्मवान व्यक्ति के पास होती है, वो आपको मिलने लगती है। और आत्मज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होता है, स्वयं को जानने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। हम स्वयं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं विचारों में, बुरी आदतों में, दुर्गुणों में, इन सब कचरों में जो कि अंतःकरण पर बैठे हुए हैं। उनको ही हमने सत्य मान लिया है और उन्हीं से हमने तादात्म्य कर लिया है। इस तादात्म्य को तोड़ना है, समस्त अशुद्धियों को हटाना है। फिर देखिए, ये आत्मशोधन आपको कितने लाभ देता है, कितने अनुदान देता है, कितने वरदान देता है। वास्तव में अनुदान और वरदान पाने की जो पात्रता विकसित होती है, वो आत्मशोधन के बाद ही होती है। फिर आपको मांगना नहीं पड़ता, आप पात्र बन जाते हैं, आपको मिलने लगता है। अब आपने भीतर की कोई सफाई नहीं की, भीतर की कोई शुद्धता नहीं की, आत्मशोधन नहीं किया है, और लगे हैं मंदिर में या धर्म स्थलों में जाकर गिड़गिड़ाने, लगे हैं किसी बाबा जी के पैर को छूने, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा।
अगर इतना सस्ता सौदा होता, अगर आशीर्वाद वरदान इतनी आसानी से मिल गए होते, तो कितने कितने महापुरुष हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वो घर घर जाके आशीर्वाद दे देते, सबका कल्याण कर देते, सबको करोड़पति बना देते, सबको सुखी बना देते। नहीं, आपको ही मेहनत करनी होगी। अनुदान वरदान मिलते तो हैं, लेकिन उसकी पात्रता हमें लानी होती है। तो आत्मशोधन के मार्ग पर चलिए। भीतर की सफाई, भीतर की शुद्धता पर आप ध्यान दीजिए। भीतर को ठीक करिए, अपने आपे को ठीक कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ये जो जीवन साधना है, आपका जो ये आत्मशोधन है, कैसे सिद्धियों के द्वार खोल देता है, कैसे आपको आत्मज्ञान के निकट ला देता है, कैसे आपको दुनिया में महान से महान, महान से महान बनाता चला जाता है, कैसे आप महापुरुषों और संतों की श्रेणी में आ जाते हैं, कैसे आप दिव्य पुरुष बन जाते हैं। अब बोलना क्या, आप करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। धन्यवाद।